मधेपुरा पंचायत में कृषि साख समिति का चुनाव होना था। हालांकि नॉमिनेशन तो सभी प्रत्याशी ने किया ही, उसके बाद चुनाव की भी आया। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। कल चुनाव होना है, कल ही जनता किनके सर पर जीत की ताज पहनाएगी वो तो कल देखने वाली तस्वीर होगी। लेकिन आज हमारी मौजूदगी मधेपुरा पंचायत के सुवेश कुमार जी के यहाँ है और आज जानने का प्रयास करेंगे कि जनता के बीच लगातार ये भ्रमण किए हैं, लगातार जनता के बीच गए हैं, लोगों से बहुमूल्य जो वोट है वो देने का इन्होंने अपील किया है। जनता क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया, ये कितना क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, किसानों का कितना विकास कर पाएंगे, वो जानने का प्रयास होगा। पहले जान लेते हैं इन्हीं का परिचय। क्या कुछ परिचय दीजिएगा? जी, मेरा नाम सुरेश कुमार, ग्राम अम्मा, पंचायत मधेपुरा, कटरा प्रखंड। कृषि साख सहयोग समिति की चुनाव होना है, ऐसा क्या लोगों के बीच आपने प्रसाद बांट दिया कि लोग केवल आपका नाम ले रहा है, कह रहा है कि जब भी देंगे तो उन्हीं को वोट देंगे, वो किसान है, वो लोगों की सेवा करते रहे, ऐसा क्या हुआ? देखिए, 6 साल से हम किसानों के बीच हैं, इस पंचायत के लोगों के बीच हैं और अपने स्तर से भी जो भी सुविधा हुआ है किसानों के हित में, उस पर हम काम किए हैं। और किसानों से इस पंचायत के, मधेपुरा पंचायत के जो भी मतदाता मालिक हैं, हमारे हमारी माताएं, बहनें, चाची, चाचा, जो भी हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो क्रमांक 6 पर है। उस पर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करें। और पुनः एक बार कहता हूं कि बैगन छाप पर ही अपना मुहर लगा के अपना बहुमूल्य मत देकर अपने बेटा को, भतीजा को, भाई को जिताने का प्रयास करें। हालांकि हमारी टीम भी लगातार क्षेत्र में घूमी है, लोग कह रहे हैं कि वो नहीं भी आते, घर बैठे भी रहते, फिर भी हम उनको वोट करते हैं, ऐसा क्यों? आपको मैंने बताया है, जो 6 साल से किसानों की सेवा हमने की और उनके हर दुख दर्द में मैं रहा हूँ, इस पंचायत में किसानों के बीच ही रहा हूँ। इसलिए जो भी हमारे किसान भाई हैं, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़ के अपील है कि भारी से भारी मतों से विजय बनावे और अपना मुहर बैगन छाप पर ही लगाएं, जो क्रमांक संख्या 6 पर है, बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 6 पर है। लोगों से क्या कुछ अनुरोध कीजिएगा? लोगों से आपको ये मेरा मत पत्र का नमूना है, जो क्रम संख्या 6 पर है, सुवेश कुमार के सामने बैगन छाप है। बैगन छाप नाम, सुवेश कुमार नाम के सामने बैगन छाप है। उस पे आपको मुहर लगा के भारी से भारी मतों से अपने बेटा भाई को विजय बनाने का आशीर्वाद दे। कितना विकास हो पाएगा? पंचायत में आपको कृषि, इस पैक्स में मैं पैक्स अध्यक्ष पद पर जाता हूं, तो किसानों की धान अधिप्राप्ति, किसानों को खाद, बीज, इंश्योरेंस का लाभ, हर चीज, मतलब किसानों के द्वार घर पे जाके डोर टू डोर, जैसे चुनाव में घूमे हैं, लोगों के बीच गए हैं, वैसे ही उनको सुविधा के लिए हम डोर टू डोर जाके किसानों का काम करेंगे। एक चर्चा भी सामने आया था जब जी हमारी टीम क्षेत्र में पहुंची। आपने अपने खेत से कुछ खाद दूसरे किसान को दे दिया था, उनके खेत में कम गया था तो जी जी जी। ऐसा प्यार दुलार क्यों किसानों के लिए? नहीं, ये खाद का जो कालाबाजारी है, उसको रोकने के लिए हम अपने स्तर से, नहीं होता है तो मुजफ्फरपुर से, बिस्कोमान से या दूसरे समिति से हाथ पैर जोड़ के किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं और सभी किसानों के खेत में खाद जाए, उससे उपज हो, उनकी आमदनी। अब बताइए, किसान अभी गेहूं, धान का रेट है, 1 महीने के बाद आपको धान जो है 11800 1900 के रेट में किसान बेचने को भी बस हो जाते हैं। और
खाद का जो रेट है, जो सरकार आपको डीएपी का रेट 1350 रुपये बोरा रेट है उसका, यूरिया 266 रुपये बोरा है। आप जाइएगा इस पंचायत में जो भी दुकान पर, वहाँ आपको यूरिया 350-300 के रेट में मिलता है। किसान तक जो भी किसान के जेब से जो पैसा निकल जाता है, उनको धान की, गेहूं की या मक्के के फसल में भी उनको सही उत्पादन नहीं मिल पाता है, सही आमदनी नहीं हो पाती है। इसलिए लोग खेती छोड़ के पलायन कर रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 40% किसान जो है सो पलायन कर चुके हैं, और हम इस पद पर आने के बाद आपको खेती का रूपरेखा बदल जाएगा और सभी किसानों को खेती में लाभ, जैसे मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दुगुनी होगी, तो किसानों की आय दुगुनी होगी। ये मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से किसानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जो किसानों की आय दोगुनी करने का मैं प्रयास करूंगा और सभी किसानों का उचित मूल्य पर धान बिक्री होगा, पैक्स के द्वारा खरीदा जाएगा और खाद की भी उचित मूल्य पर व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे पंचायत में 3 गांव है, तीनों गांव में डोर टू डोर किसानों को खाद का व्यवस्था किया जाएगा। सुरेश कुमार का ट्रैक्टर हर किसान के खेतों में उचित मूल्य पर क्यों मिलता है? देखिए, ये आप इसमें जो खर्च है, ड्राइवर का एक्सपेंस है, तेल के एक्सपेंस के बाद अगर 100-200 अगर ट्रैक्टर के रख रखाव पार्ट पुर्जा के अगर मिल जाए, आज तक इस पंचायत में आप घूम लीजिए, कोई भी किसान आपको ये नहीं कहेगा। जो भी अगर किसान सबसे, आपको इस पंचायत में जो भी किसान है उन तक उनको समय पर जुताई के लिए पैसा नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है, जो अभी धान का बिक्री होगा, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, बिचौलियों के हाथ बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम अपनी बात कहते हैं, जो मैं पैक्स अध्यक्ष पर निर्वाचित होता हूं, तो किसानों को बिचौलियों के हाथ धान बेचना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसानों की आय की दुगुनी करना, और खाद का डोर टू डोर अपने ट्रैक्टर पर लदवा के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे पंचायत में 3 गांव मुख्य रूप से है आपको, और टोला भी 3 है, तीनों टोला पर भी खाद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आज की रात आखिरी रात है, कल लोग वोट करेंगे। देर रात तक जीत की ताज लोग किनके सर पर डालते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर लोग आप पर भरोसा जताते हैं, आपको जीत की माला पहनाती है, तो क्या कुछ लोगों को भरोसा दिला पाएंगे? मैं 6 साल से अपने किसानों के बीच हूँ, उनका बेटा बन के, भाई बन के, नौजवान साथी बन के किसानों के बीच हूँ, और 6 साल से मैं भरोसा दिलाता हूँ। जो किसानों को सही मूल्य पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा, इंश्योरेंस का लाभ भी दिया जाएगा, और खाद और धान अधिप्राप्ति, गेहूं की अधिप्राप्ति, उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। किसानों को पैसा के लिए कहीं बिचौलियों के साथ धान बेचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पद पे आता हूं तो किसानों को की आवाज आपको प्रखंड से लेकर जिला तक गूंजेगी। और अगर सुरेश कुमार जीत कर आते हैं, जनता इन्हें जीत की माला पहनाते हैं, तो ये ऐसा काम करेंगे कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि तमाम किसानों के घर तक, जैसे अभी घूमकर वोट मांग रहे हो, वैसे ही हर किसान के घर तक जाकर के खाद पहुंचाने का काम करेंगे। आगे क्या कुछ तस्वीर होगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कल देखना है कि जनता किन्हें जीत की ताज पहनाती है, कौन यहाँ से जीतकर विजय की माला पहनेंगे, जनता किनके साथ होंगे। तमाम तस्वीर हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हमारी मौजूदगी मधेपुरा पंचायत में थी और पैक्स का चुनाव है कल, जिसको लेकर के हमने आज सुरेश कुमार से बातचीत की। इन्होंने क्या कुछ बताया वो आपने देखा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट जरूर बताएं। दीजिए इजाजत, देखते रहे मर्दों एक्सप्रेस।